स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमारी पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। पर कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया की नींव क्या है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उन बेसिक आइडियाज को समझते हैं जिनसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। देखिए, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाहे वो कोई मूवी स्ट्रीम हो रही हो या फिर किसी स्पेस मिशन का मुश्किल कैलकुलेशन, हर डिजिटल चीज सिर्फ 2 अंकों की एक जादुई भाषा पर चलती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कंप्यूटर की उस भाषा को समझेंगे, फिर उसके ग्रामर यानी तर्क और गणित के नियमों को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन सिंपल नियमों से वो सर्किट बनते हैं जो सोच भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, उस जड़ से जहां से सब कुछ उगता है, यानी वो नंबर्स और सिस्टम्स जिन्हें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम इंसान गिनती के लिए 10 डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन कंप्यूटर की पूरी दुनिया सिर्फ 2 अक्षरों पर चलती है, 0 और 1। और इसी को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बस यही 2 अंक और कुछ नहीं। हाँ, तो बाइनरी ही अकेला नहीं है। असल में गिनती की कई अलग अलग भाषाएं होती हैं और हर भाषा का अपना एक बेस होता है, मतलब उसमें कितने अंक हैं। बाइनरी सबसे बेसिक है, लेकिन प्रोग्रामर्स कभी-कभी काम को आसान बनाने के लिए ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जैसे सिस्टम्स भी यूज करते हैं। और ये देखिए, ये एक जादुई तरकीब है हमारी रोजमर्रा की संख्याओं को कंप्यूटर की भाषा में बदलने की। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करते जाइए और जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिख लीजिए। बस हो गया कन्वर्ट। अच्छा, तो सवाल उठता है कि नेगेटिव नंबर्स का क्या? तो उसके लिए भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसे टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये असल में बिट्स को पलटने और उसमें एक जोड़ने की एक चालाक टेक्निक है जिससे कंप्यूटर नेगेटिव नंबर्स को भी आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाषा तो हो गई, अब बारी है इसके ग्रामर और मैथ्स की, मतलब वो नियम जिनके बिना ये भाषा अधूरी है। बाइनरी का गणित भी बहुत सीधा है। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा है 1 + 1। ये 2 नहीं होता, ये होता है 10, मतलब 1 0, जो बाइनरी में नंबर 2 लिखने का तरीका है। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। इन्हें डिजिटल दुनिया के छोटे छोटे ब्रेन सेल समझिए। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो इनपुट के आधार पर हाँ या ना जैसे लॉजिकल फैसले लेते हैं। तो ये हैं हमारे 3 मेन प्लेयर्स। पहला है एंड गेट। ये एक सख्त गार्ड की तरह है जो दरवाजा तभी खोलेगा जब दोनों इनपुट हाँ कहें। फिर है OR गेट, जो थोड़ा नरम दिल है, कोई एक भी हाँ कह दे तो काम चल जाता है। और आखिर में है नॉट गेट, जिसका काम बस उल्टा करना है, हाँ को ना और ना को हाँ। और अब एक हैरान करने वाली बात, असल में आपको इन सभी गेट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नैंड या एक नॉर गेट से आप कोई भी दूसरा लॉजिक बना सकते हैं। इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ये डिजिटल दुनिया की असली मास्टर की हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आ गए, लेकिन एक अच्छी इमारत बनाने के लिए इन ब्लॉक्स को सबसे सिंपल और सबसे असरदार तरीके से लगाना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहीं पर एंट्री होती है बूलियन अलजेब्रा की। इसे लॉजिक का मैथ समझिए। ये हमें ऐसे नियम देता है जिनसे हम गेट्स के बड़े बड़े और मुश्किल नेटवर्क्स को छोटा और सिंपल बना सकते हैं, जिससे सर्किट छोटे, तेज और सस्ते बनते हैं। और बूलियन अलजेब्रा के अलावा एक और जबरदस्त टूल है, कार्नो मैप या के मैप। इसे एक तरह का विजुअल पजल समझ लीजिए। ये डिजाइनर्स को लॉजिक को एक नक्शे पर देखने और उसे सिंपल बनाने का सबसे अच्छा रास्ता पहचानने में मदद करता है। और अब मजा शुरू होता है। अब हम इन सिंपल गेट्स को जोड़कर वो सर्किट बनाएंगे जो असल में कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ कैलकुलेट करते हैं। पहले टाइप का सर्किट है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। ये बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह है। जो इनपुट अभी देंगे उसका आउटपुट तुरंत मिल जाएगा। इसे ये याद नहीं रहता कि इससे पहले क्या कैलकुलेशन की थी, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। इसका सबसे छोटा और सबसे जरूरी उदाहरण है हाफ एडर। ये एक बहुत ही सिंपल सर्किट है जो सिर्फ 2 बाइनरी डिजिट्स को जोड़ता है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए कंप्यूटर के अंदर होने वाले सारे गणित की ये पहली चिंगारी है। लेकिन मेमोरी का क्या?
दुनिया के बड़े बड़े काम करने के लिए सर्किट्स को ये याद रखना जरूरी है कि पहले क्या हुआ था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारी आखिरी और सबसे जरूरी चीज की। तो यहाँ इन दोनों का फर्क साफ दिखता है। एक तरह से कहें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट सिर्फ अभी में जीते हैं, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स का अपना एक अतीत होता है। उनके पास मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि उनका अगला एक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि पहले क्या हो चुका है। और इस मेमोरी का हीरो है फ्लिप फ्लॉप। इसे एक लाइट के स्विच की तरह समझिए। ये बस एक बिट इन्फॉर्मेशन या तो ऑन यानी 1 या ऑफ यानी 0 को स्टोर कर सकता है, और ये अपनी उस स्टेट को तब तक याद रखता है जब तक इसे बदलने के लिए कहा ना जाए। और जब हम इन छोटी छोटी मेमोरी यूनिट्स यानी फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ जोड़ते हैं तो कमाल की चीजें बनती हैं। हम काउंटर्स बना सकते हैं जो किसी डिजिटल घड़ी में सेकंड गिनते हैं। हम रजिस्टर्स बना सकते हैं जो सीपीयू के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो देखिए, ये है पूरी कहानी। कैसे सिंपल से 0 और 1 से हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं, फिर उन गेट्स को जोड़कर ऐसे सर्किट बनाते हैं जो कैलकुलेट करते हैं, और फिर उनमें मेमोरी डालकर हम वो दिमाग तैयार करते हैं जो आज की हर डिजिटल डिवाइस में धड़कता है। तो हमने देखा कि कैसे बिल्कुल साधारण बिल्डिंग ब्लॉक से वो सब कुछ बना है जो आज हमारे फोन से लेकर एआई तक को चला रहा है। ये सोचना ही कितना कमाल है कि इन्हीं सिंपल सिद्धांतों पर टिका हुआ अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा।